स्वागत है हमारे चैनल रिफॉर्म साइंस में आर कुमार पे। तो आज के वीडियो में हम लोग क्लास 6 चैप्टर नंबर 10 को बेहतरीन तरीके से पढ़ लिए हैं, है ना। इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ चुके हैं। आज हम लोग उसका टॉप 30 MCQ करेंगे एकदम बेहतरीन तरीके से, बिना टाइम गवाए हुए। आपको वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। एकदम फटाफट क्वेश्चन देखेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं गवाएंगे। देख सकते हैं आप लोग, है ना। क्लास 6 चैप्टर नंबर 10 सजीव विशेषताओं का अन्वेषण। आपके बारे में, सजीव के बारे में आपको बताए थे, है ना। उसी के बारे में हम लोग सारा क्वेश्चन करेंगे बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देख सकते हैं बेहतरीन तरीके से। सजीवों की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? तो बताइए, सजीवों की सबसे प्रमुख व्यवस्था क्या है? रंग है, जीवन प्रक्रिया है, आकार है या वजन है? तो आप लोग बताइए क्या होगा? जीवन प्रक्रिया है। क्या है? जीवन प्रक्रिया। अब जीवन प्रक्रिया कहने का मतलब क्या कि जीवन प्रक्रिया कहने का मतलब क्या कि वह सांस ले रहा है, वो प्रजनन कर रहा है, वो वृद्धि कर रहा है, वो गति कर रहा है। ये सब क्या है? उसकी प्रमुख विशेषताएं में आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का। पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते थे? आप लोग को बताया थे कि पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण क्रिया से बनाते हैं, ठीक है। अपाचन हमारे शरीर में होता है, श्वसन हमारे शरीर में होता है, और सर्जन पेड़ पौधा में भी होता है और हम लोग में भी होता है, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मनुष्य श्वसन किस अंग से करता है? तो बताइए, मनुष्य श्वसन किस अंग से करता है? आप लोग बता सकते हैं। फेफड़ा से करता है ना। कैसे से करता है? फेफड़ा से करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है। मछलियाँ श्वसन किससे करती थी? आपको बताए थे कि मछलियाँ जो श्वसन होता है वो गलफड़ा से करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजीवों में वृद्धि का अर्थ क्या है? तो सजीवों में वृद्धि का जो अर्थ होता है वो होगा, आपको बता दें ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। हाँ, आकार बढ़ना। वो बढ़ेगा तो छोटा से क्या होता है? वह बड़ा होता है, ठीक है, आकार बढ़ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छुईमी पौधा छुईमू जो पौधा होता है ना, वह किस विशेषता को दर्शाता है? तो वो जो दर्शाता है छुईमी पौधा, वो दर्शाता है प्रतिक्रिया को, है ना। छूने के बाद क्या हो जाता है? मुरझाने के बाद, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जिस स्थान पर जीव रहते उसे क्या कहते हैं? तो जिस स्थान पर जीव रहते उसे क्या कहते हैं हम लोग? आवास कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट करेंगे हम लोग। ऊँट किस आवास में पाया जाता है? बताइए, ऊँट जो होता है वो किस में आवास पाया जाता है? रेगिस्तान में पाया जाता है, समुद्र में पाया जाता है, पर्वत में पाया जाता है, कि जंगल में पाया जाता है? क्या होगा आंसर? रेगिस्तान में पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सजीवों को ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो सजीवों की जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो किससे प्राप्त होती है? तो आप लोग बता सकते हैं कि सजीवों को ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो भोजन से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? भोजन से प्राप्त होती है, ठीक है। हम लोग भोजन नहीं खाएंगे तो उसमें क्या होगा? ऊर्जा नहीं होगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। शरीर से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलना क्या कहलाता है? शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलना कहलाता है वह कहलाता है उत्सर्जन। क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा सजीव है ना। आप बताइए इसमें से निम्न में कौन सा सजीव है? तो आप बता, पत्थर भी सजीव नहीं है, कुर्सी भी सजीव नहीं है, मेज भी सजीव नहीं है, पेड़ क्या है? सजीव है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन निर्जीव है? तो निर्जीव के बारे में आपको बताए थे, जो वृद्धि विकास नहीं करता, जो भोजन नहीं करता, उसे क्या कहते हैं हम? देखिए, पानी बोतल हो गया, क्या हो गया? एक निर्जीव हो गया। गाय जीव सजीव है, पौधा भी सजीव है, पक्षी भी सजीव है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है? पौधों में जो गैसें का आदान प्रदान होता है, ये अगर आपको नहीं बताए थे तो पत्ती में रंध्र पाया जाता है, स्टोमेटा भी इसको बोलते हैं, ठीक है, रंध्र के द्वारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग, सूरजमुखी का सूर्यमुखी है ना, सूरजमुखी का सूर्य की ओर मुड़ना किसका उदाहरण है? तो गति का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? गति का उदाहरण है ना। गति का उदाहरण है, गति का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर है, नए जीव उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो नए जीव उत्पन्न करने की प्रक्रिया जो है वो प्रजनन कहलाती है, प्रजनन कहलाती है, ठीक है। प्रजनन कहलाती है। श्वसन पोषण, हमारे शरीर में न्यूट्रिशन मिलता है, श्वसन हम सांस लेते हैं, सर्जन हमारे शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको बाहर निकालते हैं, ठीक है। और प्रजनन में क्या करते हैं हम? अपने जैसे संतान को क्या करते हैं? जन्म देते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, पक्षियों का उड़ना किस विशेषता को दर्शाता है? तो पक्षियों का उड़ना जो दर्शाता है वो गति दर्शाता है। किसका दर्शाता है? गति का दर्शाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर,
पौधे भोजन बनाते समय कौन सी गैस लेते हैं? तो आपको बताए थे कि पौधे भोजन बनाते समय कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। कौन सा गैस लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। कौन सा गैस लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड। इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर सकते हैं। एक लाइन में सुन लीजिए, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो पौधा क्या लेता है? CO2, है ना। वह CO2 लेता है तो वो क्या देता है? ऑक्सीजन देता है। ठीक है, तो हम एक दूसरे पर पेड़ पौधा क्या होते हैं? सजीव में, यानी कि हम लोग जो होते हैं मनुष्य, जो पेड़ पौधा पर क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। और पेड़ पौधा क्या होते हैं? मनुष्य पर भी निर्भर होते हैं। ठीक है, इसके कहने का मतलब यही हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट फट देखेंगे हम लोग। पौधे भोजन बनाते समय कौन सी गैस छोड़ता है? देखिए, पौधे भोजन बनाते समय कौन सी गैस छोड़ता है? तुरंत बोले थे आपको ऑक्सीजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी जलीय आवास का जीव है? तो कौन सा जीव इसमें से जल में रहता है? तो आप लोग बता सकते हैं कि जल में कौन रहता है? बताइए। मछली रहता है ना, मछली हो गया। क्या हो गया आंसर इसका? मछली हो गया, मछली हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन है, फटाफट देखेंगे हम लोग। अनुकूलन का क्या अर्थ है? अनुकूलन का अर्थ जो होता है वो वातावरण होता है। ठीक है ना, वातावरण के अनुसार ढलना, उसी को क्या कहते हैं? अनुकूलन बोलते हैं। ठीक है, वातावरण के अनुसार ढलना ही क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। आप लोग देख सकते हैं, आंसर हम लगा देते हैं। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, सजीवों में प्रतिक्रिया किसके प्रति होती है? तो सजीवों में प्रतिक्रिया जो किसके प्रति होती है? तो आप लोग बता सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपको उस उत्तेजना। ठीक है, उत्तेजना का मतलब होता है हम किसी चीज़ के पीछे प्रति हो जाना। ठीक है ना, उसी को जैसे भूख लगता है कि उत्तेजना आ गया, कुछ सोच रहे। ठीक है, चलिए 22 नंबर देखते हैं हम लोग, मनुष्य में पसीना निकलने किस क्रिया से संबंधित है? तो ये उत्सर्जन होता है। ठीक है, क्या चीज़ होता है? उत्सर्जन होता है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट देखेंगे हम लोग। बीज से पौधा बनना किसका उदाहरण है? तो बीज से पौधा बनना जो है किसका उदाहरण है? आप लोग बता सकते हैं। इसमें वृद्धि का है कि उत्सर्जन का है कि श्वसन का है? किसका है? वृद्धि का, है ना। वो अंकुरित होकर क्या होता है? वृद्धि में होता है उसका। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, कौन सा जीव रेगिस्तान के लिए अनुकूलित है? तो कौन सा जीव रेगिस्तान के लिए अनुकूलित है? इसका आंसर जो हो जाएगा ऊँट। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन जीवन क्रिया नहीं है? तो इसमें से बताइए कि जीवन क्रिया कौन नहीं है? हम लोग देख लेते हैं आप लोग कि श्वसन भी है ना, पोषण भी है, प्रजनन भी है, लेकिन रंग बदलना क्या है? जीवन क्रिया नहीं है। नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। क्या पूछ रहा है? नहीं पूछ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखे हैं, 26 नंबर, सभी सजीवों को किसकी आवश्यकता होती है? तो सभी सजीवों को क्या चीज़ की आवश्यकता होती है? सोना का, कि खिलौना का, कि क्या चीज़ का? वाहन का, कि खिलौना का, कि सोना का? किसका आवश्यकता होता है? भोजन का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में पानी और खनिज किस भाग से अवशोषित होता है? तो पौधे में जो पानी और खनिज जो जाता है वह जड़ से जाता है। किससे जाता है? जड़ से जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 28 नंबर है, निम्न में से कौन स्थलीय जीव है? तो आप लोग बताइए कि कौन सा जीव स्थलीय है ना। स्थलीय आवास पूछ रहा है। ठीक ना, स्थलीय आवास क्या है? इसमें से तालाब, नदी सब नहीं, क्या जलीय आवास है? जंगल स्थलीय आवास है। लास्ट 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सजीव और निर्जीव के मुख्य अंतर क्या है? तो सजीव और निर्जीव का जो मुख्य अंतर है वो हो जाएगा आपको, रंग तो नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन क्या है। हाँ, आकार भी नहीं होगा। जीवन क्रियाएं, है ना, आकार क्योंकि हो सकता है सेम। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है ये, जीवों के वातावरण के अनुसार विशेष गुण विकसित होना क्या कहलाता है? तो जीवों के वातावरण के अनुसार विशेष गुण विकसित होना जो कहलाएगा वो कहलाएगा आपको अनुकूलन। क्या कहलाएगा? अनुकूलन। गर्मी के दिन में गर्मी के हिसाब से हम लोग रहते हैं, ठंडा के दिन में ठंडा के हिसाब से रहते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपके क्लास 6 चैप्टर नंबर 10 का टॉप 30 MCQ। बेहतरीन तरीके से इसको हम देख लिए, 30 का आंसर लगा लिए हैं। आप इसको PDF चाहते हैं तो आप टेलीग्राम मेरे से जुड़ सकते हैं, रिफॉर्म साइंस बाय आर कुमार टेलीग्राम है। ठीक है, और यूट्यूब पे बायो में भी इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से भी जाके जुड़ सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, बेहतरीन तरीके से हम लोग इसको पढ़े हैं। आगे चल के हम अगला चैप्टर नंबर 11 भी शुरू करेंगे बेहतरीन तरीके से। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।